आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। कौम के दावे तो सभी करते हैं, लेकिन कौम के लिए कहना और कौम के लिए करना दोनों में बहुत फ़र्क है। ये ज़िंदगी एक मकसद के लिए कुदरत ने हमें अता की है। यूँ ही रोज़ करोड़ों लोग पैदा होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, बेमायने ज़िंदगी होती है। तो ये ज़िंदगी का जो मकसद है, जिसने उसे समझा, उसने अपनी ज़िंदगी भी कामयाब कर ली और न जाने कितनों की उंगलियां पकड़ के कामयाबी के राहों तक ले गए। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर एजाजुल हक साहब। आइए हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो सफ़र गुजरा है, जिस तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की और इन्होंने जिन बच्चों को उंगलियां पकड़ी है और उसके बाद उन्हें कामयाबी तक पहुंचाई, और ये मुसलसल काम कर रहे हैं। और इनका मौजूदा वक्त में मकसद क्या और मुस्तकबिल में इनका क्या इरादा रखते हैं। जनाब एजाजुल हक साहब, आपका न्यूज़ इंडिया 9 में बहुत बहुत स्वागत है, और दोनों बच्चों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। आपने मुझे ये मौका दिया अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि मैं अपनी बात इस कौम के लोगों तक फैला सकूं और मुल्क और कौम के फलाह के कामों के रास्ते के बारे में जो मैंने अपनी ज़िंदगी से अख़ज़ किया है वो कॉमन आदमी के दरमियान भेज सकूं। ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक प्रोफेसर की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई, जहां मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूं। वहां मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे आए जो माशी बहरान से परेशान थे, जिनकी हालत को देखकर पहले तो मैं इन्हें समझता नहीं था। मैं सोचता था कि ये इनकी बेबसी नहीं, ये मक्कारी दिखा रहे हैं। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि उनका कहना जायज़ है और मेरी सोच पूरी तरह गलत थी, और उस गलत सोच को सही करने के लिए मैंने कस्बों में, स्लम्स में, सिटीज़ के स्लम्स में, सब अर्बन्स एरिया में अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को करना शुरू किया, जिसमें मैं गरीब बच्चों को उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें स्कूल तक भेजना, उन्हें फंडामेंटल साइंटिफिक स्टडी के प्रमोशन के लिए जो आर्टिकल 51A का अरकान है, उसे प्रमोट करने के लिए हमने बच्चों को पकड़ा, मस्जिदों में अनाउंस किया, लोगों को इकट्ठे किए, और ये सफ़र मेरा शुरू हुआ। आज के डेट में मैं एक लर्निंग सेंटर, जिसका नाम IIT पाथ है, जो मीरा रोड में मौजूद है, उसके ज़रिए उन बच्चों पर फोकस करना चाहता हूँ जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दोज हु आर नॉट एक्सेसिबल टू क्वालिटी एजुकेशन। उन तक हमें क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है। सेकेंडरी थिंग्स कि इनके जो फंडामेंटल स्टडीज़ हैं, जो बेसिक स्टडीज़ हैं, जो फंडामेंटल स्टडीज़, बेसिक स्टडीज़ हैं, जहाँ इन्हें सही तालीम हासिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इनका ड्रॉप आउट्स बहुत है। जैसे अभी देखिए कि विवा इंस्टीट्यूट में नियर अबाउट 40-50 स्टूडेंट मुस्लिम एडमिशन लिए, जिसमें 6-7 स्टूडेंट क्वालिफाई हैं। साबु सिद्दीक के भी बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं। खालसेखर इंजीनियरिंग कॉलेज की भी हालत सही नहीं है, और रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की भी मुनासिब रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इन तमाम डेटाज को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद मैं ये इस नुक्ते पे मैं पहुंचा कि इन्हें जो बेसिक पढ़ाई 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं की कराई जाती है, वो गैर मुनासिब ढंग से कराई जाती है। साइंस को हिस्ट्री बना दी जाती है, जिससे बच्चे समझते हैं कि याद करके, रिमेंबर करके हम साइंटिफिक वर्ल्ड में ग्रेट अचीवमेंट अचीव कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस कौम के जो वालदैन हैं, उन वालदैन की ये सलाहियत नहीं है
कुछ वालिदैन की सलाहियत है, लेकिन ज़्यादातर वालिदैन की सलाहियत ये नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनका आउटपुट क्या होगा, फ्यूचर की प्रोग्रामिंग कैसी की जाए। ये अनप्रोग्राम्ड एजुकेशन अचीव करते हैं। और दुनिया में अगर आपको लीडरशिप, डिग्निटी, रेस्पेक्ट अचीव करना है किसी भी कौम को, कम्युनिटी को, किसी भी कास्ट को, क्रीड को, तो उसे इल्म के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और हम जिस फेथ को फॉलो करते हैं और जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है कि सबसे पहले तालीम, तो हम लोग इकरा से शुरू करते हैं और हमारी जिंदगी इकरा पे ही खत्म होगी। सीखने से शुरू और सीखने पे खत्म। और जिंदगी तो छोटी है। अपने कौम में कुछ लोग ज़बानी एक्टिविटी करते हैं, कोई अपनी जिंदगी को कौम के नाम से डेडिकेट करते हैं। तो ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं ये कौम के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि जब मैंने इनकी स्टडी की तो मैंने देखा कि इनके लिए जो चैलेंजेस हैं वो सबसे बड़ा चैलेंजेस ये हैं कि इनके पास एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल दो पैरामीटर्स हैं जिसकी नॉलेज नहीं है। हाउ टू अचीव द गुड नॉलेज, हाउ टू अचीव गुड स्किल। सेकंड थिंग्स, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का भी इनके पास बहुत बड़ा लैग है। क्योंकि मैंने जब गुजरात के बहुत सारे स्कूलों की स्टडी की तो वहां बच्चे 9th फेल हैं, 6ठी फेल है, लेकिन वो कंप्यूटर में इफेक्टिव वर्क कर रहे हैं कि वो छोटा सा किसी का एग्रीमेंट बना दे रहे हैं, जो नेशन का जो सर्विस सेवा केंद्र है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस कौम के बच्चे जब एजुकेशनली फ्लॉप कर जाते हैं, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, तो ऐसा होता है कि ये बच्चे जाकर मैकेनिक का काम करने लगते हैं, वर्ल्ड पंचर बनाने लगते हैं। तो इन तमाम बातों को देखने के बाद मैंने एक मिशन डेवलप किया कि नहीं, अपने को ऐसा एजुकेशन प्रमोट करना है जो क्वालिटी से भरा हो, स्किल से भरा हो, और इसका डायरेक्ट एसोसिएशन ट्रेड वर्ल्ड में भी हो। क्योंकि दौर बदल गया है। एक टाइम था कि क्वालिफिकेशन को रेस्पेक्ट दिया जाता था, अब वो दौर आ गया है कि क्वालिफिकेशन एक सेकेंडरी चीज है, स्किल एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे यहाँ जिस सेंटर से हम लोग हाईली स्किल्ड प्रोडक्ट देना चाहते हैं जो जिंदगी के हर सूबे में काम करे। जब भी आपने सफ़र शुरू किया तो आपने जब बच्चों को की उंगली पकड़ी, जी जी जैसा कि हमारी जानकारी ये 2 बच्चे जो आपके साथ बैठे हैं जी, इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और अभी ये कहाँ तक पहुँचे? ये बच्चे की ये लोग 10वीं करके आए थे। इनकी बुनियादी तालीम बहुत कमज़ोर थी। इन्हें हम स्क्रैप माने ज़ीरो नहीं, नेगेटिव लेवल से स्टार्ट किए। इनको मैंने 8वीं 9वीं 10वीं की बातें 2 महीना पढ़ाई। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, इन बातों को पहले मैंने इन्हें पढ़ाया। ये ग्रेजुअली, शुरू में ये रिलुक्टेंट थे, ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मैंने जब इनकी मेंटोग्राफी चेक की तो मुझे ऐसा लगा कि ये इनके इंटरेस्ट से बाहर जा रहा है, तो इसके इंटरेस्ट के अंदर लाने के लिए क्या किया जाए। तो इन्हें इनकी ज़बान में आनी पड़ी, क्योंकि साइंटिफिक वर्ड्स, साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, कम्युनिकेशन ऑफ द सोसाइटी। तो उस लैंग्वेज को मुझे बदलनी पड़ी, क्योंकि ये जिस लैंग्वेज को समझते थे, जिस कम्युनिकेशन को समझते थे, उसे मुझे अडॉप्ट करना पड़ा। बच्चे पढ़ते पढ़ते
जब बोर्ड हो जाते थे तो आना बंद कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये आना नहीं बंद कर रहे हैं, ये स्ट्रेस में है। तो इनके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्या काम किया जाए। तो इनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा, क्योंकि लेक्चर्स के दरमियान इनके स्ट्रेस कंटिन्यू रिलीज होनी चाहिए। तो जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है, उस पर मैंने छोटी छोटी फिक्शंस डेवलप की। एक छोटी कहानी बनाई जिसमें कैरेक्टर बनाया, जिस कैरेक्टर को, जैसे हमने मेटलर्जी पढ़ाई तो जैसे ओर, फ्लक्स, गैंग, ये सब है, उसे मैंने एक को हीरो बनाया, एक को हीरोइंस बनाई और एक छोटी फिक्शन तैयार किया और उस फिक्शन को इन्हें बताया और इन्होंने कहा कि कहानी तुम समझ गए। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि अब हीरोइन भूल जाओ, हीरोइन की जगह तुम याद रखना कि ये ओर है। अब क्रिमिनल्स भूल जाओ, इनकी जगह याद रखना कि स्लैग है। और ये क्रिमिनल्स को मारने वाली जो पुलिस है वो भूल जाओ, पुलिस है, ये गैंग है। अब उस हीरोइन को पुलिस और क्रिमिनल छुड़ा लेते हैं, पुलिस और क्रिमिनल कोर्ट चले जाते हैं और लड़की अपने घर चली जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? और इसे हम क्या कहेंगे? स्लैग। इसे हम क्या कहेंगे? गैंग। इस तरह से छोटी छोटी स्टोरी बनाकर, फिक्शंस डेवलप करके उन्हें शुरू में पढ़ाना पड़ा। बाद में ये लोग बहुत इंटरेस्ट लेने लगे और ये सफ़र 2 साल का चला और ये बच्चे, इन्होंने एक ने 98 परसेंटाइल अचीव किया और एक ने कितना 95 परसेंटाइल अचीव किया। और ये दोनों के साथ साथ और सारे गर्ल्स स्टूडेंट भी हैं, जिसमें दो बच्चियां मेडिकल में पढ़ रही है, एक लड़का और मेडिकल में है। तो ये इस तरह की छोटा सफ़र अपना चल रहा है। कहते हैं कि कौन कहता है आसमां पर छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी अगर आपने इरादा किया है और इरादा पुख्ता है तो बिल्कुल आपके इरादे में कामयाबी देने वाला वो रब बैठा है। हम इस बच्चे से पूछना चाहेंगे कि बेटा, आपके इस सफ़र को शुरू करने से पहले जो ज़िंदगी आप जी रहे थे उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। जैसे कि सर ने बताया कि उन्होंने हमारे को स्क्रैप से ही उठाए थे और हमारी ज़िंदगी की शुरुआत ऐसी है कि आजकल के इन जनरेशन के बारे में देखा जाए तो बच्चों को एक स्पेसिफिक शेड्यूल है कि उनको ये चीज़ याद करनी ही पड़ेगी और ये चीज़ उनको लिख के आनी ही पड़ेगी। तो हमारा पहली से लेके जूनियर केजी, पहली, दूसरी, 10वीं तक हमारा ऐसी था कि याद किया, लिख दिया, हो गया। उसका क्या एप्लीकेशंस है, उसके क्या मीनिंग है, उसके मायने क्या है, ये सब हमें आज तक पता ही नहीं था, ना इसकी कुछ इल्म था। फिर जैसे ही हम 11वीं-12वीं में शुरू किए तो वैसे ही हमारी हक सर से मुलाकात हुई और तब उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ ऐसी नहीं होती, जो तुमने पढ़ा है ये वो नहीं है जो तुम, एक नॉर्मली कॉन्सेप्ट था कि फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सर का सब्जेक्ट ही फिज़िक्स है और हम लोग का भी फेवरेट सब्जेक्ट वही था कि सर जब भी पढ़ाते थे तो जैसे अपने सर ने कहा कि फिक्शन स्टोरीज, तो अभी हम लोग को समझ भी नहीं आता कि हम लोग की याद की हुए है। तो उस याद को डाइवर्ट करने के लिए, उससे एक नई अप्रोच बनाने के लिए सर ने हमारे को कहानी बताई और कहानी के कैरेक्टर जैसे जब समझ में आ गए तो सर ने उसको एक नेमिंग सेंस दिया। नेम दिया तो समझ में आने लगा कि हाँ, कि ऐसी पढ़ाई की जाती है और इस तरीके से क्वालिफाई होता है। और जब हमारी मतलब एग्ज़ाम की बात आई तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी सर ने हमारे को बहुत मदद की कि एग्ज़ाम तुम कैसे अटेम्प्ट करते हो और आज तक तुम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बस मैं ये कहूँगा कि जिस राह पर आपको हक साहब ने लाया है और जब आप कामयाब हों इंशाल्लाह। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस चैन को बरकरार रखें, जी सर, क्योंकि एजुकेशन, तालीम जो है आज की तारीख में इतनी महंगी हो गई है कि उसे अफोर्ड करना, उसे मुकम्मल करना सबके बस की बात नहीं है। तो कुदरत ज़मीन में अच्छी तालीम हासिल करने के लिए फरिश्ता नुमा असबाब बना के भेजता है।
आइए हम इन साहब के पास पहुंचते हैं। अस्सलाम आज अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुक्तदिर है। मैं भी सर के साथ 10th के बाद से ही शुरू जॉइन किया। मौजूदा वक्त में अभी आप अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं और आपका मुस्तकबिल में क्या इरादा है? सर जब मैं सर से मिला था तो उससे पहले मैं बहुत आलसी इंसान था। ऐसा आप समझ सकते हैं कि सिर्फ याद करना है और एग्जाम पास करना है, मतलब और कुछ उसका वो नहीं था कि ये चीज़ अगर सर पढ़ा रहे तो क्यों पढ़ा रहे, उसका आगे एप्लीकेशन क्या है, ज़िंदगी में उसका मकसद क्या है। लेकिन जब सर ने पढ़ाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में सर की इतनी वैल्यू नहीं कर पाए क्योंकि मस्ती में थे। देन फिर धीरे-धीरे समझ में आया कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत काम का है। किसी समझदार इंसान ने कहा है कि काबिल बनिए, कामयाबी तो अपने आप आएगी। और काबिल बनने के लिए कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, बिना उस्ताद के तालीम अधूरी होती है। और आज जो है वो तालीम बिक रही है, एजुकेशन बिक रहा है। इसीलिए जो उस्तादों की खिदमत किया करते थे और वो उस्तादों की खिदमत के ज़रिए जो इल्म आता था, वो इल्म हमेशा ना ख़त्म होने वाला होता था। बहरहाल डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हम ये कहेंगे इन बच्चों की तरफ से भी, और वो तमाम बच्चे जो आप जैसी शख्सियत का इंतज़ार कर रहे हैं, एक अच्छे मुस्तकबिल का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा। दुनिया जो आज चल रही है, इसी जो दुनिया की चैन जो चल रही है, इसी बिना पर चल रही है कि एक हाथ बढ़ाओ और हाथ थाम दो। हम आज अपना सफ़र यहीं समाप्त करते हैं, फिर बहुत जल्द आपको किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात कराएंगे। ये मिसाल है, इसे अपने जहन में रखिए, छोटे लेवल पर ही सही अपने काम को अंजाम देते रहिए। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।